चलिए देख लें कि टैंक जो है, रेक्टेंगुलर टैंक 4 मीटर लॉन्ग था, 2 मीटर वाइड था और 4.8 मीटर हाई था। इसका टोटल जो वॉल्यूम बनता है वो तो है 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4.8। लेकिन उन्होंने कहा था कि इनिशियली 3/4 इट वाज फिल्ड विद वाटर। 3/4 का मतलब है 3/4। तो हमने टैंक के वॉल्यूम को 3/4 से मल्टीप्लाई किया ताकि पानी उसके अंदर आ जाए, जितना उसके अंदर पानी भरा हुआ है वो आ जाए। तो वो हम मौजूद है। हाँ 28.8 मीटर क्यूब ये पानी का वॉल्यूम आ गया जो टैंक के अंदर मौजूद है। उसके बाद ये किया है कि ये 4000 लीटर मजीद पानी ऐड कर दिया है। ये जो 4000 लीटर है ना, एक लीटर जो होता है ना, ये यस सर। डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो हम इसको डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। डेसीमीटर क्यूब इसको हम लिख सकते हैं। इतने डेसीमीटर क्यूब है, 4000 डेसीमीटर क्यूब। अब इसको मीटर क्यूब में करना है। अब ये बात याद रखनी है कि एक डेसीमीटर क्यूब लीटर के इक्वल होता है। तो लीटर यूनिट लिखा हो या डेसीमीटर क्यूब लिखा हो, ये एक ही बात है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इस डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना चाहते हैं। तो एक मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। तो एक मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे? 1000। हम 10 का क्यूब ले लेंगे तो 1000 जो है वो डेसीमीटर क्यूब होंगे एक मीटर क्यूब के अंदर। लिहाजा हमने 4000 को डिवाइड कर देना है 1000 से और ये हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब। 4000, इसको यहीं पे मैं स्लैश के साथ कर रहा हूँ 1000। अब ये डेसी को कट कर दें क्योंकि ये मीटर बन गया, मीटर क्यूब बन गया। हाँ जी, समझ आइए मैंने क्या किया है। सिर्फ 1000 से यस सर। डिवाइड करके मैंने लिखा है। अब इसको कट करूंगा, ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगी। तो डायरेक्ट हमारे पास 4 जो है मीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। ठीक है, 4 मीटर क्यूब मीन्स के 4 मीटर क्यूब मजीद पानी हम ऐड कर चुके हैं। अब हमने टोटल वॉल्यूम वाटर का जो है वो लिखना है कि वो कितना है। हाँ जी, इधर हमने क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि उसमें टोटल पानी कितना हुआ है। ये 28 पहले वाला, 28.8, इसमें हम प्लस कर देंगे 4। तो ये अब हाँ जी प्लस करें तो 32 आ गया, 32.8। ठीक है 32.8 मीटर क्यूब ये ओके टोटल वॉल्यूम आ गया पानी का। अब इसका उन्होंने आपसे पूछा है कि सर, जब चाह, लेकिन हाँ एक यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है, ये 1000 हमें कहाँ से मिल गए? आपको मैंने बताया नहीं है। 1000 को हमने क्यों लिखा? देखो आपको मैंने बताया है कि 10 डेसीमीटर क्यूब होते हैं एक मीटर क्यूब में। 10 बस। डेसीमीटर क्यूब जो है यस सर। DM क्यूब ये इक्वल होते हैं 1 मीटर क्यूब में। 10 डेसीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब में होते हैं। अब वो दोनों साइड्स का क्यूब ले लें। ना 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 ना, अभी क्यूब नहीं करना था। 10 डेसीमीटर होते हैं सर, 1। इसके सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ते? हाँ जी, याद करने लाजिम बात है 10 डेसीमीटर होते हैं एक मीटर के अंदर। ओके। अब दोनों साइड्स का जरा क्यूब लेकर देखें। यहाँ पे आप लिखें ना 10 DM और सारे का क्यूब लें इक्वल टू 1M, इसका भी क्यूब ले लें। ठीक है ना, बोथ साइड्स का हमने क्यूब लिया है।
अब सॉल्व कर। हाँ जी, 10 का क्यूब है क्या बनेगा? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 ही होगा। 1000 नहीं हो जाएगा? 1000 10 का क्यूब 1000 हो गया। डीएम का क्यूब वैसे लिख दिया। तो इक्वल टू किसके हो गया? 1 का क्यूब 1 ही रहना है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 वो 1 रहा, और m का क्यूब आ गया। तो अब आपको पता चला कि 1 मीटर क्यूब जो है उसमें 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। तो 1000 डेसीमीटर क्यूब को अगर आपने मीटर क्यूब में करना था तो क्या किया है? 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा तब 1 आएगा ना। तो ठीक है, छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट जब भी लेना हो तो जो रेलेवेंट फैक्टर होता है उससे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे रेलेवेंट फैक्टर है 1000, तो 1000 से हमने क्या किया है? डिवाइड। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने किया था, मैंने 4000 डेसीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड किया था ताकि वो मीटर क्यूब में चेंज हो जाए। ओके क्लियर है आपको? हाँ जी। यस सर यस यस क्लियर ओके, ये मैंने हाईलाइट करनी है चीज़ें क्योंकि ये आपकी बस साइड पे भी कर मेन है देता हूँ, ये इससे रेलेवेंट नहीं है ना, इसलिए उनको मैंने साइड पे ओके कर दिया है। अच्छा, अब आप ये देखो कि ये जो ओके 32.8 मीटर क्यूब वॉल्यूम आया पानी का, इसकी आपसे पूछा गया है कि डेप्थ कितनी है पानी की। ठीक है, अब देखो, जो रेक्टेंगुलर टैंक है ना उसकी लेंथ 4 मीटर थी, वो 4 मीटर ही रहनी है। उसकी वेड्थ 2 मीटर थी, वो ठीक टू है मीटर ही रहनी है। लेंथ वेड्थ नहीं चेंज होनी, सिर्फ ऊपर राइज हुआ ना, पानी भरा है ऊपर ही आया ना। तो हाइट आपने फाइंड करनी है। हाइट डेप्थ, हाँ डेप्थ या हाइट एक ही बात है। यस तो वो आपने फाइंड करनी है। तो आप ओके लिखेंगे वॉल्यूम यही रखना है, ये वाला। और हम करेंगे क्या कि इधर ही कर लेते हैं ना। हाँ जी, यहाँ पे हम करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, या डेप्थ कर लें, चलें, उन्होंने डेप्थ ही कहा है। तो इक्वल किसके आना है? वॉल्यूम के। यहाँ पे मैं ओके एक दफा वॉल्यूम लिख देता हूँ, बेशक ये वॉल्यूम लिख दिया मैंने। अब लेंथ जो है वो कितनी है? वो उन्होंने आपको दी हुई है 4 मीटर, तो लेंथ की जगह लिखना है 4 ओके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है? 2 मीटर, उसकी जगह 2 लिख दें। फिर मल्टीप्लाई हाँ 2 मीटर डेप्थ कितनी है वो फाइंड करनी है, उसकी जगह डेप्थ सर ही एक लिखें। मिनट आप इक्वल टू ये टोटल वॉल्यूम आ गया 32.8 मीटर क्यूब। आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 8 हो गया। 8 उधर जाके डिवाइड कर देगा तो डेप्थ आपको मिल जाएगी। हम्म, यानी आप लिखोगे कि 8 डेप्थ इज सर इक्वल टू, 8 डिवाइडेड बाय वो 8 कहाँ से आ गया? या 32 8 इधर हाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऐसे 32 जाके डिवाइड करना है ना, इसने खुद तो नहीं ना डिवाइड होना, ये उधर जाके 32.8 को डिवाइड करेगा। 4.1 हाँ 4.1 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये अब चूंकि उधर लेंथ और वेट से डिवाइड कर दिया ना हमने, तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या आया? मीटर आ गया। ओके 4.1 है, 4.1 मीटर, ये आंसर आ गया। ये हाइट यस होगी, ये डेप्थ पाने की ये बनेगी। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? यस सर क्लियर ओके, अब अगले क्वेश्चन में है। 7 7 तो हो गया, अब 8 करना है हमें।
हेलो हाँ जी, क्या बात है? सर, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे नहीं पता चला। 8वां क्वेश्चन, मैं इसको श्रिंक करता हूँ ना ताकि नजर भी ऐसे ही। अच्छा देखो कि उन्होंने कहा है इंटरनल डायमेंशंस ऑफ एन ओपन वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स आर दिस एंड दिस। ये अंदरूनी डायमेंशंस आपको दी हुई है, अंदरूनी डायमेंशंस। और if the wood has a thickness of 0.2 meter, find the volume of wood used। ये वुड कितनी है? ये जो डायमेंशंस है ना, ये तो उसके अंदर की है, बॉक्स की अंदरूनी डायमेंशंस है कि 3.2 मीटर लंबा है, 2.2 मीटर चौड़ा है, 1.5 मीटर ऊंचा है। उसमें जो वुड यूज की गई है, ओपन वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स, हाँ, ये ओपन के ऊपर से ये खुला है और नीचे इसकी बॉटम जरूर है। ये देखो ना, 0.2 मीटर इधर इधर भी यूज किया हुआ है, नीचे बॉटम उसकी है। हाँ जी, समझ आ रही? आवाज आ रही है मेरी? ओ सर, मेरा म्यूट हुआ था। हाँ, ये सर आ रही है, आ रही। अच्छा, इसको ना आप यूं समझ लें जैसा कोई रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्स आपके सामने पड़ा हो। रेक्टेंगल शेप बॉक्स यस सर। आपके सामने है कि उसकी 4 साइडें, 4 बाउंड्रीज हैं और एक उसकी बॉटम है, ओके। और लकड़ी का वो बना हुआ है। उसमें जो लकड़ी यूज हुई है ना, चारों तरफ वाली लकड़ी, उसकी थिकनेस भी 0.2 मीटर है, और जो नीचे बॉटम है उसकी थिकनेस भी 0.2 मीटर है। उन्होंने कहा फाइंड वॉल्यूम ऑफ वुड यूज। वुड कितनी यूज हुई है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। आप ऐसे करें कि एक एक शीट जो है ना उसका वॉल्यूम ले लेते हैं हम अलग अलग। 4 शीटें यूज हो रही है ना, ठीक है, साइड पे यस। एक शीट ये यूज हो रही है, एक इसी की अपोजिट साइड पे आ रही है। उसके बाद एक ये शीट यूज हो रही है, फिर इसकी अपोजिट साइड पे भी शीट यूज हो रही है, फिर बॉटम पे भी शीट यूज हो रही है। हम ऐसे करेंगे कि इस एक साइड की शीट जो है ना, इसका वॉल्यूम लेकर ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगली साइड का भी आ जाएगा। ओके सर। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, ये सबसे पहले क्या किया हमने, ये वाले शीट से मैं लेने लगा। ये शीट के लिए देखो कि इसकी हाइट कितनी रखनी है हमने, 1.5 मीटर। ठीक है, हाइट 1.5 मीटर रखनी है। आई मीन। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसकी इस लेंथ के साथ। ठीक है, तो हाइट को ये भी सेम होगी जिस तरह पहले दूसरी पहले साइड थी। बल्कि उसकी नहीं, पहले उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देना। 0.2 मीटर उसकी थिकनेस है। अब उसकी लेंथ से करें तो लेंथ पता है कैसे बन रही है उसकी? लेंथ ये आपने टोटल लेनी है, टोटल यानी कि इधर बाउंड्रीज वाली, ये वाली बाउंड्री और ये इधर वाली बाउंड्री, वो भी इसमें शामिल कर देनी है आपने। 0.2 मीटर उधर, 0.2 मीटर इधर, और दरमियान में कितनी है, 2.2। 2.2 दरमियान वाली, 0.2 उधर वाली, 0.2 इधर वाली, तो कितनी होगी टोटल, 2.6 होगी। ये 2.6 कैसे आया, इसकी समझ आई? सर, इधर वाली और उधर वाली वैल्यू को जब हमने किया तो 2.6 आ गया। और ये देखो ना, दरमियान में ये 2.2 दिया हुआ है आपको, दरमियान में ये अंदरूनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अंदर वाली है ना, वो है 2.2।
इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2.2 थी। ओके। अब इसमें 0.2 मीटर ही उस साइड से ऐड हुई है, ये वाली हिस्सा। ये देखो इतना, ये जो आप देख रहे हो ये है 0.2 मीटर जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ। इसी तरह ये इतनी इधर से भी ऐड हो रही है, क्योंकि ये देखो ना, ये तो खुद तो इधर इधर जा रही है ना ऐसे, लेकिन हम इसको इधर ले रहे हैं। यस। तो ये वाला ऐसा जो इतना आप देख रहे हो ना, ये भी 0.2 मीटर है, तो ये भी ऐड कर दिया उसमें। तो 2.2 प्लस 0.2 प्लस 2.2, ये 2.6 हो गया। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, अभी इसको ना हम क्या कर रहे हैं, 2 into में लिख रहा हूं। 2 into इसलिए किया ताकि इसकी अपोजिट साइड पे जो शीट है ना उसका वॉल्यूम भी आ जाए। जैसा कि ये शीट है, बिल्कुल इसी तरह की शीट इसकी अपोजिट भी लगी हुई है ना, और ठीक है, जैसी ये शीट यस है सर। वैसी शीट इसकी अपोजिट साइड पे भी लगी हुई है। अच्छा। ओके। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हमने इसमें प्लस करना है इसका वॉल्यूम। ये समझना है आपने एहतियात से। पहला समझ आ गई है कि ये पूरी शीट इधर वाली और इसकी अपोजिट यस। साइड वाली उसका वॉल्यूम ले चुके हैं। अब हम ये लेने लगे हैं। यस। इसके लिए ये होगा कि हाँ, इसके लिए ये लेना ना, अब ये वाली साइड। इसकी मैं थोड़ी सी डायमेंशंस आपको क्लियर कर दूं पहले। इसमें जो ये है ना 0.2 मीटर इधर, और ये वाला 0.2 मीटर उधर वाला हिस्सा, इसको आपने निकाल देना। इसलिए निकाला है कि ये हम उधर शामिल कर चुके हैं साइडों में। ये जो साइडों का वॉल्यूम लिया हमने, ये हम उधर ले चुके हैं। 0.2 मीटर उधर आ चुका है। लिहाजा वो इधर से भी नहीं लेना, उधर से भी नहीं लेना, ये सिर्फ दरमियान वाला लेना है, जो कि ये आपको दिया हुआ 3.2। हाँ जी, समझ आइए। सर एक माइक। यस सर, समझ आ गई। इसकी जो हमने ये लेंथ ली है ना, ये वाली लेंथ, ये 3.2 लेनी है ओनली। सर वो वाली और इस साइड वाली सेम ही होती है ना? सेम होगी, 3.2 बिल्कुल इधर की होगी सेम। और 3.2 यहां इधर से हो गई। लेकर यहां तक लिया मैंने, ठीक हो। यहां से लेकर यहां तक, यस। ये ठीक हो। 3.2, ये आ रही है यहां तक, ओ, और और ये दूसरी चली इधर वहां तक। तक। ठीक हो। ये है हम्म। 3.2 इसकी वेट। अब ये लेंथ कितनी है इधर, ओ। इधर कितनी है, इधर देखो, इधर कितना लेना है इसको। इधर जब लेना है ना, इधर लेते हुए ये शीट शामिल हो जाएगी, ये भी और ये भी, यानी ये वाले भी शामिल होगी और ये वाले भी शामिल होगी। नहीं, एक मिनट, अभी नहीं, ऐसे नहीं होगा। 3.2 मीटर इसकी लेंथ ली है, और थिकनेस है थिकनेस हम्म। इसकी है 0.2, थिकनेस 0.2, और हाइट इसकी 1.5, बस ये लेंगे आप, और कुछ नहीं लेंगे। ये 3.2 इसकी लेंथ लेंगे, और ये वाला जो 0.2 है उसकी ये विड्थ लेंगे, और उसके बाद ये 1.5 जो आप देख रहे हैं ये हाइट है वो लेंगे हम। और एक चीज और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि नीचे से भी ये जो 0.2 है वो हमने नहीं लेना है इसका, नीचे से भी 0.2 हमने निकाला हुआ है। एक मिनट, चार्जिंग लगा दूं मैं। हेलो। एक मिनट, चार्जिंग लगा रहा हूँ। मैं डिस्कनेक्ट हो गया। पोजीशन ही बदल देते हैं। अच्छा, ये आपका है। मेरा- मेरा।
चलें, हो गया, बंद हो जाना था। अच्छा, ये चीज जो है ना, इधर से ये भी निकाल देना, नीचे से भी। अच्छा, अब ये जो इसका टोटल आ रहा है, ये मैं इधर अब लिखता हूँ यहाँ पे प्लस करके, वो भी 2 इंटू करेंगे 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 0.2 फिर मल्टीप्लाई 1.5। ठीक है। ये इधर वाली शीट का भी आ गया और इसके अपोजिट जो है उसका भी आ गया। हाँ जी, समझ आई है इसकी? हेलो, समझ आई है जुल्करनैन? है ही नहीं। हाँ जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। सर यहाँ पे नेट का इशू आ रहा है बहुत। अच्छा, अब आवाज आ रही है आपको? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही। अच्छा देखो, अब ये जो नीचे वाली है ना, बॉटम पे जो शीट लगी हुई है, अब हमने उसका वॉल्यूम लेना है। उसके लिए देखो कि उसकी थिकनेस है 0.2, थिकनेस 0.2 है, और उसकी जो लेंथ है ना, वो यही बन रही है 2.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, यानी 2.6। इसकी ये लेंथ 2.6 बल्कि वेट ही कर लो ना इसको, वेट तो उसकी 2.6 है, और लेंथ कितनी बनेगी? लेंथ उनकी उसकी है ये 3.2 दरमियान में, 0.2 इधर वाली और 0.2 आगे वाली, तो ये 3.6 हेलो। आ गई। अरे ये इसकी थिकनेस 0.2 है, 0.2 ओके। मल्टीप्लाई इसकी विड्थ बनती है 2.6, और मल्टीप्लाई उसकी लेंथ बनती है 3.6। अब इन वैल्यूज को देख लो, किसी की नहीं समझ आई तो मैं आपको समझा देता हूँ। जितनी वैल्यूज मैंने यूज की हैं, किसी की नहीं समझ आई तो बस पूछ लें। हाँ जी, आ गई है समझ? ये 0.2 तो उसकी थिकनेस है बॉटम वाली शीट की, जो पूरे टैंक के नीचे लगी हुई है, बॉक्स के नीचे लगी हुई है। 0.2 मीटर, और 2.6 क्या है? 2.6 ये उसकी है विड्थ, जो कि 2.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 बनी 2.6। उसके बाद 3.6 क्या है? ये उसकी लेंथ है, जो कि 3.2 दरमियान वाला हिस्सा आ गया, और 0.2 इधर वाला, 0.2 उधर वाला, 0.4, 3.6 आ गया। ठीक है, क्लियर है? यस क्लियर। चलें फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करें।
सारी चीजें जो है इनको मल्टीप्लाई करें और प्लस होने वाली प्लस करें। हाँ जी, किया आपने सॉल्व? सर हाफ वे डन है। चलें आप करें, जरा करके बताएं क्या आंसर आता है आपका। सर मेरा कैलकुलेटर ने तो सिस्टम एरर बोल दी। तो गलती कर दी ना आपने सिंबल के अंदर। आपने ये टू के बाद मल्टीप्लाई की साइन नहीं डाली होगी ना, ब्रैकेट ऐसे डाल दी होगी। तो मल्टीप्लाई करें यहाँ। एक मिनट से लैपटॉप वाले चलिए आप ऐसे करो, इसका आंसर बुक में देखो। मल्टीप्लाई बुक में आंसर देखो, मल्टीप्लाई बाद में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 14A का, तो उसका आंसर चेक करो बुक में। बुक मेरे पास है नहीं इसमें। ओके सर मैं चेक। फोर्टीन 14A ए क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज जी। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 4 ये आपके हैं 14B के। तो 1 के अंदर ये पार्ट्स हैं F तक। उसके बाद 2 जो है वो उसमें भी ये पार्ट्स हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला, उसके 2 पार्ट हैं। ये आपके हैं इस एक्सरसाइज के करने वाले। सर जी 8 का आंसर आ रहा है 5.352।
ये देखें आपका आंसर ये नहीं 5.35। सर ये बुक के पीछे यही लिखा हुआ है 5 तो हमारा यही नहीं आया, 3 ये मैं ये सही कह है। रहा हूँ तो बस ठीक हो गया ना। आगे यस चलो। सर यही यही आंसर है सर, ठीक तो है। सही हो गया, आगे चलो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो है ना वो है 14B। तो 14B के ये जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए मैं आपको अब बताता जाता हूँ। अगर तवज्जो से समझते जाना, ये मुश्किल चीज़ें नहीं हैं लेकिन समझने से ताल्लुक रखती हैं। ये पहला क्वेश्चन है। हाँ जी, इसमें आपने ना, हाँ इधर सिलेबस के अंदर देखो तो उन्होंने आपसे ये कहा हुआ है कि इनका सरफेस एरिया ओनली फाइंड करना है। नहीं नहीं, सरफेस सरफेस ओके एरिया सर। नहीं, सरफेस एरिया इन पिछले क्वेश्चंस का है ना, मेरे ख्याल 14A क्वेश्चन नंबर 3 4। फिर आगे लिखा सरफेस एरिया ओनली ब्रैकेट, हाँ जो 14A के क्वेश्चन नंबर 3 4 है ना उनका सिर्फ सरफेस एरिया है। सर पक्की बात है, या तो मैं चेक कर किसी से पूछ लेता हूँ सर से कल। पूछना क्या है, ये जब लिखा हुआ है तो ये 3 4 3 आपका ये है, ठीक है, ये 3 है और ये 4 है। इसमें सिर्फ सरफेस एरिया का कहा हुआ है ना। ये देखें 3 4 यस सरफेस एरिया ओनली। ये तो टेबल के अंदर वैल्यूज हैं, सरफेस एरिया वाला ये हो गया। तो ये सर 3, एक दफा आप सरफेस एरिया याद करवा देंगे कैसे निकाल देते। सरफेस एरिया वाला ये फार्मूला था। देखो 1/2, मैं ये वाली फिगर में ले रहा हूँ कि मैं ओके अभी स्पॉट लाइट ले लूँ। ये देखो इसमें हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, यानी लेंथ इंटू ये विड्थ समझ लेना, लेंथ इंटू विड्थ 1/2 मल्टीप्लाई 10। तो ये पूरी सरफेस आ गई। फिर इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना ताकि इसकी अपोजिट साइड आ जाए। सालन में शोरबा शोरबा या खुश ओके आपने ये करना है, एक दफा सारे करके ना एंड पे 2 से मल्टीप्लाई करना ब्रैकेट के अंदर रख के। बस आनी मेरी जैसे ठीक लगे। देख लो 1/2 मल्टीप्लाई 10, सर वो जो सुनते जाओ ना एक शोरबा दफा। शोरबा 1/2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 10, ये भी तो 10 है ना, नहीं ले रहे। वो इसका आ गया। अब ये रहेगी तो आप लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/1/2, यानी ये साइड इंटू ये साइड। देखो पहले क्या, ये साइड मल्टीप्लाई ये साइड, इसका आ गया, प्लस ये साइड मल्टीप्लाई ये साइड तो इस पूरी का आ गया, फिर ये साइड मल्टीप्लाई ये साइड किया तो इसका एरिया आ गया। तो इन सब को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी आप लिखोगे 2, आगे ब्रैकेट शुरू, उसके अंदर ये सारी चीजें मल्टीप्लाई करके लिखें, ब्रैकेट क्लोज्ड, अंदर वाले सारी कैलकुलेशन करके बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। हाँ जी ठीक है, क्लियर है। सर सबसे पहले 10 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, ठीक है। हाँ सबसे पहले 2 ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, हाँ जी फिर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 होल 1/2, हाँ ठीक है। ये 1/2 देखो ना, और ये भी फिर 1/2 इसी है, तरह इसका आ 1 गया होल 1/2 मल्टीप्लाई इसके लिए, होल 1 होल 2/1। मल्टीप्लाई कैसे एक मिनट करोगे। सर, सबसे पहले 10 से इसको 10 से हाँ 10 से, ठीक है। 10 2 multiplied by 10 multiplied by 1
ये सुन लो ना, ये 1/2 मल्टीप्लाई 10 हो गया, ये साइड आ गई, प्लस ये साइड 1/2 और ये 10 है, ये वाली 10 है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये इसका एरिया आ गया। फिर इसकी दो साइड हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये वाली 1/2 है और ये वाली 1/2 है, इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका आ गया। हाँ जी, हो गया क्लियर आपको? यस सर। चलिए अगली एक्सरसाइज में आए। अपना वो निकालो जो दिखता हो क्या है। खोलो ना। ये वाले देखें, इसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, वॉल्यूम फाइंड करना है इसका। अब वॉल्यूम के लिए क्या है कि ये जो फिगर आप देख रहे हो ना, ये इधर वाले, ये बेस है, बेस के मैं बाउंड्री रेड से ड्रा कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो ये, फिर इधर, फिर ये, और फिर इधर। ये जो है ना फिगर बनी, ये है ट्रेपेजियम। अब इस ट्रेपेजियम का एरिया लेना है आपने। हाँ जी, ट्रेपेजियम के एरिया का क्या फार्मूला होता है? इसको बेस एरिया कहेंगे और ये इक्वल है। हाँ जी, हेलो सर, डिस्कनेक्ट हो गया। पहले से पता था। ट्रेपेजियम का फार्मूला इनको नीट जगह पे लिखो। क्या फार्मूला है ट्रेपेजियम का एरिया का? हेलो ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला बता दें। बस पानी मार देना हो गया। सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आप तो कनेक्ट हो ना, आप पूछ रहा हूँ फार्मूला बताओ ट्रेपेजियम का। शोर बंद कराओगे तो समझ आएगी आपको। बेटा दूंगी तुम्हें साफ, अभी काट करो अपना। चलो, पता नहीं क्या चार बनाया हुआ है आपने, मछली फार्म बनाया हुआ है। साइड पे बैठ के पढ़ा करो जहां पे कोई सुकून भी हो आपको। और ट्रेपेजियम का फार्मूला ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, यहाँ पे मैं फार्मूला पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ रहे इसकी। सम ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ये फार्मूला है। हाँ जी, अब आप म्यूट हो चुके हो और समझ मेरी आ रही है, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो इसमें देखो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड है, ये दोनों साइडें पैरेलल हैं। अब देखो ना, ये तो नहीं ना पैरेलल हो सकती, तो ये साइड और ये साइड है, इन दोनों को प्लस करो। यस देखो कि 75 प्लस 59, और आगे हाइट क्या है इसकी, ये जो इधर साइड पे 90 के एंगल के साइन बनी है ना इसके साथ, ये 46 इसकी हाइट है। इसे आपने मल्टीप्लाई करना है तो बेस एरिया आ जाएगा, और जब बेस एरिया मिल गया तो उसको इस लेंथ से जो 120 दी हुई है इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। हाँ जी, आएगी ये समझ आपको इसकी? बेस एरिया तो जो वैल्यू ऊपर कैलकुलेट करोगे वो आएगी, उसको लेंथ कितनी है 120 से मल्टीप्लाई कर देना। 3082। अच्छा, मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, चाहता 2 और मल्टीप्लाई 46। हाँ जी, 3082, ठीक है।
ये इसको पहले लिखते हैं इधर। सर ये तो गलत बता, बुक थ्री में ये जीरो नहीं है। एट टू 3082 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा, ये एरिया आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो 3082 ओके। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ के साथ जो कि 120 है। मल्टीप्लाई 120 तो ये आपके पास आ रहा है 369840 सेंटीमीटर क्यूब। इतने सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी, आपको समझ आई है कि ये वॉल्यूम मैंने कैसे निकाला है, कि ये बेस एरिया फाइंड किया है और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए। अब मैं आपको बाकी फिगर्स में ये चीज़ें गाइड करूंगा और आपने ये खुद सॉल्व करने हैं। मैं फिर आकर वापस आकर चेक करूंगा। ये देखो, ये बी फिगर सुन लें, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, बी फिगर के अंदर ये बेस बन रही है पूरी, ये वाली। ये देखें, इसके मैं बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ जो बेस है। ये पूरी बेस है। अब इसमें आपने ये करना है कि ये जो है ना नीचे वाली, ये रेक्टेंगल बना दी है। नीचे रेक्टेंगल, इसकी ये जो लेंथ है ये 16 है और ये नीचे वाली 18 है। 16 मल्टीप्लाई 18 करेगा तो इसका एरिया आ जाएगा। और जो ऊपर नहीं सर 16 तो ये ऊपर तक नहीं है, ऊपर वाली भी मिला के ये आपको 16 नजर नहीं नहीं आ है। रही? यहाँ तक नजर आ रही है कि नहीं? ये वाली ऊपर कहाँ तक जानी है? यस सर। तो नहीं तो ये तो पूरी ऊपर तक लाइन लगी हुई है, तो वो कहाँ लगी हुई 16 पूरी है? नहीं मेजर होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने 16 लिखा हुआ है, कहाँ ऊपर तक लाइन लगी हुई है? वो तो इधर से शुरू हुई है नई लाइन, सर वो तो ये लेंथ है। इधर इधर ये जो आपने रेड लाइन लगाई है हाँ, ऐसे तो यहाँ तक ऐसे। है ना, यहीं तक ही है, और कहाँ तक है? ओके सर। इसके बाद तो लाइन मोड़ रही वो और है। सीधी लाइन देखो ना, सीधी कहाँ तक है। उसके बाद ये 16 को 18 से मतलब कि जो मल्टीप्लाई करें, सीधी लाइन होती है उधर तक की होती है। वही वैल्यू लाजिम बात है। ये तो नहीं कि मुड़ के अब इधर भी जा रही है तो सारी 16 होगी। इसके बाद ये वाली फिगर देखो, ये ट्रेपेजियम है। ओके। ये दूसरी क्या है? ट्रेपेजियम, जिसमें एक ये साइड और एक नीचे वाली साइड, ये दो पैरेलल हैं। ये वाली और ये वाली पैरेलल साइडें हैं। और इसकी हाइट बनती है, ये हाइट सुन लो, ये टोटल 28 है यहाँ तक है। किधर गया? ये देखें यहाँ तक और इधर तक, ये टोटल 28 है। इसमें से ये नीचे 16 जो है ना, ठीक है। इधर तक 16 है नीचे वाला। ये 28 से 16 माइनस करेगा तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा जो यहाँ पे आ रहा है। ये हाइट बनेगी। फिर इस एरिया को इस एरिया में प्लस करना है तो ये बेस एरिया बनेगा। इस बेस एरिया को 38 लेंथ है। इसकी लेंथ कितनी है? 38। ये 38 इसकी लेंथ है। लेंथ से मल्टीप्लाई करेगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? 12 आ गया, तो 12 को अब 38 से मल्टीप्लाई करूंगा। वो किधर 12 है? कौन सा 12 है आपको? ये 28 और 16 को माइनस करने से चलो, 12 आया। और मैंने आपको कहा है ये साइड मिलेगी आपको 12, तो ये साइड आई है से इधर से लेकर इधर तक। इस साइड को Yes, यूज sir. करना है इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए। ये ट्रेपेजियम जो ऊपर वाली, इसकी हाइट Okay. जो है वो 12 आई है। फिर उसको यूज करके ये एरिया लेगा ट्रेपेजियम का, उसमें ये नीचे वाली रेक्टेंगल का एरिया प्लस करेगा। फिर इस टोटल एरिया को 38 से मल्टीप्लाई करेगा तो तब आपको वॉल्यूम मिलेगा।
हाँ जी मम्मा उर्दू की भी अच्छी हुई, क्लियर हो गए। ओके उर्दू की भी अच्छी हुई, समझ की भी अच्छी हुई, इंग्लिश की भी अच्छा अच्छी, इंग्लिश के 5 उसके बाद ये वाला देखो सी वाली फिगर, इसमें बेस एरिया का तवज्जो से समझ लो, बेस एरिया कौन सा है, ये वाली सरफेस, ये वाली, सिर्फ मैं डायमेंशन बताऊंगा, आगे 9 खुद करना है। ये 3 × 9 से जो होगा, बल्कि मैं आपको ना डायमेंशंस क्लियर कर देता हूँ, बाउंड्रीज के साथ क्लियर करके दे रहा हूँ। ये देख ले, यहाँ तक, इधर तक, इधर और ऊपर, ये एक, ये और उसके बाद इसका एरिया लेगा, यहाँ तक और ये इधर तक, एक इसका एरिया आ गया। उसके बाद ये जो दरमियान में रह गया पीस, इसका एरिया अलग लेगा। ये इन तीनों को प्लस करना है आपने तो बेस एरिया मिलेगा, फिर उसको आपने इस 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो 10 है ना, ये लेंथ है, इससे मल्टीप्लाई करना तो वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद आप डी वाला देखो, तो इसमें ये वाली फिर है आपने जो, हटा दिया क्या ये बेस है, ये वाली कुछ नहीं सर, मैं कह रहा था आपने हाइलाइट्स हटा दी। तो हटनी थी, उसमें हाईलाइट ओके तो साथ 6 नहीं रहनी। इसकी हाइट 6 है और इसकी ये पैरेलल साइडें दोनों, ये वाली और ये वाली, ये 14 और वो 18 बनती है। ओके ये पैरेलल साइड है, इनका सम लेकर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और 6 से करना है। इसका एरिया मिलेगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद ये वाली फिगर देखें, ओके इसको भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ये इधर तक, ये आपके पास बनती है ये वाली, ये रेक्टेंगल बन गई, ये तो 10 × 13 करेगा, 10 × 13, और 13 ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाली, ये ट्राइंगल है। इसका एरिया कैसे मिलेगा, 1/2 मल्टीप्लाई ये बेस मल्टीप्लाई हाइट, और बेस कितनी है 8, ये 8 इधर आई हुई है, और हाइट कितनी है, वो ये वाली साइड है 6, 1/2 × 8 × 6 करेगा तो इसका एरिया आ गया। अब इसका एरिया, ठीक है, और इसका रेक्टेंगल का, इन दोनों को प्लस करना है आपने, प्लस करके बेस एरिया मिलेगा, उसको आपने ओके इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करना, और ये हाइट है 5, ठीक है, ये हाइट उसकी ओके 5 है, जो ये वाली साइड बनती है ना, ये 5 है, तो वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट ओके एफ वाली फिगर देखो, फिगर थोड़ी सी डैमेज सी वो रफ हुई हुई है ऊपर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ये देखो, इसमें ना एक ये ऊपर का पीस है, इधर, ये इधर, और एक ये, उसके बाद ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। अब देखो, तवज्जो से समझना आपने इसमें, ताकि मिस्टेक ना हो आपकी कोई। इस ऊपर वाली जो रेक्टेंगल बन रही ना, इसका एरिया मिलेगा 18 × 3 करने से, 18 × 3 से। नीचे वाली जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ओके इसमें ये बेस बननी है, ये वाली सारी जो कि 18 है, ये ट्राइंगल है ना, तो 1/2 × बेस × हाइट फार्मूला यूज करना है आपने। ये 18 बेस यूज करनी है, और इसकी हाइट पता कितनी बनती है, ये 12 नहीं बननी, 12 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन आपने ये वाली लेनी है, नीचे वाली। ओके आपने सिर्फ इतनी जो है ना, ये हाइट लेनी है इसकी, और ये मतलब 12 - 3, 12 पूरी है यहाँ तक, उसमें से 3 माइनस ओके करेगा तो वो बनेगी 9, तो 1/2 × 18 × 9 करेगा तो ये ट्राइंगल का एरिया आएगा। इसमें रेक्टेंगल का प्लस कर देना है, और प्लस करने के बाद टोटल बेस एरिया मिलेगा, उसको 35 से मल्टीप्लाई करना तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, आपको मैं सेंड कर देता हूँ। तो ये सारे आप क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करें।
इसके बाद इसमें दूसरा और चौथा भी है, मैं थोड़ा सा वो भी गाइड कर दूं। ये देखें तो इसमें, हाँ ये तो टेबल ही है, पूरा टेबल है, बहुत सिंपल है। ये देखो वॉल्यूम प्रिज्म का है ना, ये एरिया ऑफ द बेस है। पहले एरिया ऑफ द बेस कैसे मिलेगा, ये देखो ना, इसकी बेस कौन सी है, ए बी बी सी और सी डी आपको साइडें दी हुई है। इसकी जो बेस है ना, इन्होंने यहाँ भी बताया होगा, यस सर। स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस, बेस उसकी है रेक्टेंगल। आपने बी सी डी ई ये उसकी बेस है। इसका एरिया कैसे मिलेगा, BC को CD से मल्टीप्लाई कर दो, बेस एरिया आ गया। BC को CD से मल्टीप्लाई करेगा, बेस एरिया आ जाएगा। ओ CD। और ये वो कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका ट्राइंगल का एरिया कैसे मिलेगा, 1/2 मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई AB, 1/2 मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई AB, इसका एरिया आएगा। और वॉल्यूम कैसे मिलेगा, वॉल्यूम लेने के लिए आपने बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने हाँ आप यूं करोगे, ये देखो, ये जो आपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया ना, ये वाला ट्राइंगल का ABC का जो एरिया फाइंड कर, यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना CD के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करना है, CD के साथ, तो ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ ABC एरिया लेकर CD से मल्टीप्लाई करेगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये सारे पार्ट्स इसी तरह सॉल्व करने हैं। ओके। आप चौथा सुन लें, इसका एरिया लेना है आपने, ये वाला, ये एरिया लेकर ना, ये 1/2 × 6 × 4 होगा, 1/2 × 6 × 4। ओके। ये एरिया लेकर इसको आपने इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है तो वॉल्यूम आ जाएगा। और इसके आपने सरफेस एरिया जो लेना है, सरफेस एरिया के लिए सुन लें, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया आपको मिलेगा 1/2 × 6 × 4 मल्टीप्लाई 2, ये इस फेस का और अपोजिट फेस का आ गया, 1/2 × 6 × 4 फिर मल्टीप्लाई 2 कर दिया। यस। उसके बाद ये जो इसके 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं, तो इसका एरिया हर एक का बनना है 15 × 5, ये साइड 5 है, 15 × 5 एक बना, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसके तीनों साइडों का। अब ये वाली फिगर देख लो, नीचे वाली। ओके सर। ओके सर। इसके वॉल्यूम के लिए आपने पहले ये साइड जो है ना, इसका सारी का एरिया लेना है, और ये एरिया आपको मिल रहा है, ये देखो बेस में क्लियर कर रहा हूँ आपको, ये इतना, यहाँ से इतना, और ये बेस है। उसके बाद ओके। ओके। यहाँ पे आ गए। अब देखो जरा, 7 इसकी हाइट है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, इसका एरिया आ जाएगा। ये टोटल लेंथ है 5 में से ये 2 माइनस कर देगा तो बाकी ये 3 रह जाएगा। ये वाला कितना है, 3, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है ये वाला। और हाइट इसकी कितनी, ये वाली, ये थिकनेस जो है ना इसकी, ये वाली, ये आपको मिलेगी इधर से। ये टोटल 7 है, 7 में से ये 6 माइनस कर दो, इतना 6 है, ठीक है, ये 6 है, तो ये 1 आ गया, इसकी हाइट 1 है। 3 × 1 करेगा तो इसका एरिया, फिर इसको इसमें प्लस कर देना है, इन दोनों का एरिया प्लस कर देना है, उसको आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है तो वॉल्यूम आ जाएगा। 3 × 1 मतलब कि डिवाइड करूँ ना, 3 × 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कहाँ पे होता है, 3 × 1 कहता है डिवाइड करो मैं। अच्छा 3 × 1 का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो 100 दफा आप सोच चुके होगे इंटू किस लिए बोला जाता है, 3 इंटू जहाँ भी होता है मल्टीप्लाई होता है। इंटू
अच्छा, इस एरिया को ओके लेंथ से सर। मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम आ गया। अब आपने सरफेस एरिया लेना है। सरफेस एरिया सुन लो एक ओके दफा। यही जो आपने बेस एरिया फाइंड किया ना, इसका बेस एरिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसकी अपोजिट साइड भी अंदर आ जाएगी। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने से इसकी अपोजिट साइड भी आ जाएगी। उसके बाद ये जो टॉप है ये बन रहा है 2 मल्टीप्लाई 9, तो 2 मल्टीप्लाई 9 करने से ये टॉप का एरिया आ जाएगा। फिर ये वाली साइड जो है इसका 6 मल्टीप्लाई 9 करेगा तो इधर वाली साइड आएगी। फिर इसकी बैक साइड का एरिया लेना है आपने। तो बैक साइड का एरिया कैसे मिलेगा? जस्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद ये जो सरफेस इधर आप देख रहे हैं ये बनती है 3, इधर 3 है और इधर है 9। 3 मल्टीप्लाई 9 करेगा तो इसके ऊपर वाली का एरिया आ जाएगा। और ये वाली साइड रहेगी। अब 9 मल्टीप्लाई 1 करेगा तो ये आएगा एरिया। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका अपोजिट साइड वाला भी आ जाना है। फिर इन सबको प्लस करना है आपने तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। हाँ जी, ये चीजें मैंने आपको सारी समझा दी हैं। ये क्वेश्चन भी समझा दिया। अगर आप डिस्कनेक्ट भी हुए हैं तो अब रिकॉर्डिंग में ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ तो आपने उसकी हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ये सारे ये क्वेश्चन आप सॉल्व जल्दी करके से रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। रिकॉर्डिंग में अभी करने लगा हूँ। आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 14A के भी और 14B के भी। और जो सिलेबस में थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। ये सारे सॉल्व करके मुझे सेंड करें आप। ओके ओके सर।